माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन और दुबई में मुकाबला हुआ है खत्म, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट की अपनी तीसरी जीत अपने नाम कर ली है, जब उन्होंने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से हराया। सबसे पहले एक बारी दिखा देते हैं कि मैच में आज हुआ क्या है, क्योंकि सनराइजर्स की जो पारी जो शुरुआत हुई थी, बहुत ही जबरदस्त पारी शुरुआत हुई थी। जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने दारोमदार लिया और लंबी पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि लॉटरी लगी आज चौके और छक्कों की। स्पेशली वार्नर साहब और बेस्टो साहब ने तो बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। 97 पर वो आउट हुए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत कोलैप्स हुआ है एंड में। किंग्स 11 पंजाब ने रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह के द्वारा वापसी थोड़ी बहुत करी, लेकिन हैदराबाद का टोटल था 201, यानी कि अगर पंजाब को इस टूर्नामेंट की अपनी दूसरी जीत चाहिए थी तो उनको बनाने थे 202 रन। लेकिन शुरुआत ही पूरी की पूरी खराब हुई। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के बीच में हुआ रन आउट। इनफैक्ट दैट वाज नॉट द ओनली रन आउट, 2 रन आउट हुए हैं आज के इस किंग्स 11 पंजाब के चेज में। और आखिरकार निकलस पूरन ने खेला था थोड़ा चूरन करने का ट्राई, तो लेकिन कैमियो तो खेला तो था, लेकिन कैमियो ज्यादा देर चला नहीं। 77 ऑफ 37, बाकी कोई सपोर्ट उनको मिला नहीं और किंग्स 11 पंजाब को पूरा का पूरा आउट किया 132 रन्स। हमारे साथ एज ऑलवेज वीरेंद्र सहवाग एंड मुरली कार्तिक। वीरू भाई, ऑफ कोर्स हमने देखा था 201 बना लिए थे, क्योंकि यहाँ पे केएल राहुल थे, मयंक अग्रवाल थे, निकलस पूरन थे, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दम है चेज में। लेकिन जब पहले ही वो रन आउट हुआ, उसके बाद से लग रहा था कि आज पंजाब का दिन है ही नहीं। हमेशा ये कहते हैं कि जब जब ओपनर रन आउट होता है तो वो टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा ही हुआ आज। टॉप 3 में कम से कम 2 बल्लेबाजों को चलना चाहिए था, केवल एक ही चले, पूरन। पर कहीं ना कहीं मैं निराश हूँ पंजाब की बैटिंग से, क्योंकि क्षमता है उनके अंदर अच्छा खेलने की, बड़े स्कोर बनाने की, बट वो किसी तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। हर मैचेस के बाद टीम बदल रहे हैं। इससे मैं बेहतर होगा कि आप अगर करुण नायर पे विश्वास जताते हैं, अगर 4 5 6 मैचेस, तो करुण नायर ने 3 मैच खेले हैं, वो बाहर हो गए हैं। नए प्लेयर आए उनकी जगह, कभी मनदीप सिंह आए हैं, कभी सरफराज, और आज विकेट कीपर बैट्समैन जो है, तो वो भी, उनको भी विश्वास नहीं मिल पा रहा है उतना। तो एक पे ही दिखा लो, अगर वो 5 6 मैच खेलेंगे, अगर वो नहीं बनाए बाहर है, फिर उनकी जगह कोई 6 मैच खेले, तो एटलीस्ट 2 प्लेयरों पे कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई आपको 5 या 6 मैच मिलेंगे रन बनाने के लिए। बट टॉप 3 पे ही डिपेंड करती है, अगर वो चलते हैं तो आगे बढ़ती है गाड़ी इनकी, वरना नैया पार नहीं लगती। नैया पार हुई नहीं। यहाँ पे विकेट कीपर बैट्समैन थे प्रभसिमरन गिल, उन्होंने आके जो कनेक्शन तो मारा था जबरदस्त, लेकिन कैच भी सीधा ऑफ कोर्स फील्डर के हाथ में गया था। लेकिन कार्तिक, अगर आप कप्तान साहब की बात करें, केएल राहुल की, बड़ी पारी खेलना जानते हैं, लंबी पारियां खेलना जानते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजी में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा था स्कोरबोर्ड का। प्रेशर तो होने वाला है अर्जुन, जब आप 201 चेस कर रहे हैं और उसके बाद आपके साथ जिनको हम बार बार कहते हैं कि आप स्टेटमेट हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और आप भागे और वो भी भागे और उसके बाद रुक गए, तो फिर वो भी थोड़ा बहुत दिमाग में चलता रहता है कि आपकी वजह से आपका जो ओपनिंग पार्टनर और साथी और दोस्त भी आउट हो गया। चांस तो लेना था। देखिए, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं लेना था। जब आप चाहते हैं, बहुत बार हमने देखा है, कितने मैचों में देखा है कि बड़े स्कोर में अगर आपका स्टार्ट अच्छा ना हो तो फिर उसके बाद आस्किंग रेट बढ़ता चला जाता है और कहीं विकेट होता है। जैसे वीरू ने मिड शो में बोला था कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप 12-13 का अगर लेके चलेंगे तो अगर कोई आउट होगा तो फिर भी आपके पास थोड़ा कुशन है। तो वो दिमाग में रहता है एक कप्तान के, और साथ साथ वो अपना नेचुरल गेम खेलना चाहते थे पूरन के साथ, पर हुआ नहीं। वो होता है बड़े चेस में, आप चाहते हैं कि सब कुछ फ्लॉलेस जाए, सब कुछ एफर्टलेस जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप दोहरा सकें जो ऑपोजिशन ने किया है। और यहाँ पे जरूरत थी बैटल ऑफ द ओपनर्स, और वहीं पे वो चूक गए। आपको एक बारी इनिंग्स प्रोग्रेशन दिखा देते हैं। ऑफ कोर्स हैदराबाद की पारी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, वॉर्नर और बेयरस्टो ने डोमिनेट किया वहां पे। 7 to 15 में सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने, 102 रन। लेकिन वहीं पंजाब की चेज को अगर आप देखें तो शुरुआत में वीरू भाई 1 to 6 में अगर आप अपने 2 विकेट खो बैठते हैं, और चाहे वो आपको जो एक और जो विकेट है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, डबल द प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि वो एक कहते हैं ना, एक आंकड़ा है T20 क्रिकेट में, अगर पहले 6 में आपने 2 विकेट अपने खो दिए टॉप 4 के, तो आप तो सर बैकफुट पे हो ही फिर थ्रू आउट द गेम। बिल्कुल, बिल्कुल अर्जुन। मैं ये सोच रहा था कि मैक्सवेल को और क्या चाहिए, कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए रन बनाने के लिए। आज 2 विकेट जल्दी भी मिल गिर गए थे, 3 जब वो आए बैटिंग करने, ओवर ढेर सारे पड़े हुए थे। पहले वो जब पहले बल्लेबाजी करने आते तब प्रेशर नहीं होता, तब भी वो आउट हो जाते हैं। तो मतलब मेरी समझ से बाहर है उनका माइंडसेट, क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि वो इतने महंगे जाते हैं ऑक्शन में, और हर साल रिजल्ट सेम है, और फिर भी लोग उनके पीछे भागते हैं।
ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये दिखाएगा अगले साल जब ऑक्शन आएगी, तो शायद मैक्सवेल का जो प्राइस है वो 10 करोड़ से घटकर कहीं 1 या 2 करोड़ पर आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि जैसी वो पिछले 2016 से लास्ट उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई थी 2016 में लगाई थी, तो ये उनको अगर साथ देते भी आज पूरन का, सिर्फ खड़े रहते उनके साथ, चाहे रन ना बनाते, स्ट्राइक ही रोटेट करते रहते, तो पूरन अपने दम पर शायद वो मैच जिता सकते थे। अंत में ऐसा ही हुआ कि अकेले पड़ गए पूरन। तो उनको लगा कि शायद राशिद का ओवर खेल लें, एक ही अपॉर्चुनिटी मिली थी उन्हें कट मारने की, वो मारने के बेचारे अनलकी रहे तो कैच चला गया। वरना अगर उनके साथ कोई बैट्समैन होता जो पहली 3-4 उन्होंने डॉट खेली उस पर आराम से स्ट्राइक रोटेट करते, दूसरा बैट्समैन खेलता। तो स्कीम वो सही लगा रहे थे कि पूरन राशिद को आराम से खेले, पर एक बल्लेबाज से 201 का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कंट्रीब्यूट करना चाहिए थे और बल्लेबाजों को, जो कि हुआ नहीं, और शायद सही मायने में सही जगह पर है पंजाब पॉइंट्स टेबल पे। कार्तिक, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि यू टच्ड अपॉन दिस अर्लियर, प्री शो में हम बात कर रहे थे, 10 करोड़ का प्राइस टैग है मैक्सवेल साहब का, काफी खर्चे हैं आपने, तो कहीं ना कहीं प्राइस टैग प्लेज अ पार्ट कि आपको रेगुलर सिलेक्शन भी हो रहा है वहां पे, क्योंकि भाई इतने खर्चे हमने हैं, तो जनाब आप खिलाओ, मैच जिताओ। देखिए, प्राइस टैग के ऊपर होता तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े प्राइस टैग वाले, आप देख लीजिए धोनी, रैना इतने सालों से अच्छा करते आ रहे हैं, बड़े सारे प्लेयर्स हैं। मैं इनका ठीक है, कभी कभी डिस्क्लोज होता है, कभी कभी नहीं डिस्क्लोज होता, तो वो अलग एक दबाव है, पर अंदरूनी दबाव तो रहता ही है, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं अपने फ्रेंचाइज के लिए। आपके फ्रेंचाइज वालों को तो पता है कि आप कितने दाम पे गए हैं, तो वो प्रेशर मुझे नहीं लगता इतना है। मैं मानता हूं कि पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी या तो मेंटल है, मेरे को तो लग रहा है मेंटली ज्यादा हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सवेल जैसा प्लेयर इतने सालों से, कमी तो है नहीं कोई टैलेंट में, सबको पता है, पर क्यों नहीं कर पा रहे ये वो खुद ही जवाब दे पाएंगे। पर हाँ, ये जो आपने जिस पे टच किया है, ये बहुत साल हमने देखा है कि ऑक्शन में जितने भी लोग बड़े दाम में जाते हैं उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहता। तो इस साल भी जैसे ही पैट कमिंस पहले मैच में जब मार पड़ी थी, तो सब उसी की बात करने लगे थे कि ये इतने महंगे गए हैं इसीलिए उसका दबाव है। जरूर फील तो होता होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते, आंख बंद करके नहीं रह सकते कि अरे मैं इतने महंगा गया, मेरे को अपनी तरफ से भी अपना रेपुटेशन भी एट स्टेक है, अपना परफॉर्मेंस भी करना है, वो रहता होगा। पर मुझे नहीं लगता इट इज सच अ बिग थिंग, क्योंकि जब आप क्रिकेट के अंदर घुस जाते हैं तो आप क्रिकेटिंग तरीके से सोचते हैं, और कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग सोच यहाँ पे मैक्सवेल की कमी थोड़ी दिख रही है। आज वैसे वीरू भाई, जैसे कि आपने कहा, पूरन को अगर कोई थोड़ा सा सपोर्ट भी करता, नॉट इवन मैच व्हाट ही वाज डूइंग, तो शायद ये निर्णय दूसरा हो सकता था। लेकिन पूरन, वीरू भाई, सब कुछ जो भी कमेंटेटर देख रहा था, एवरीथिंग मिडल ऑफ द बैट्स, और फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट भी 17 गेंदों में आई थिंक उन्होंने अर्धशतक मारा है। मतलब दिखा दिया कि वो अटैकिंग बल्लेबाज जबरदस्त क्यों है। बिल्कुल, नो डाउट उनका टैलेंट किसी और से कम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आगे ही है वो टैलेंट वाइज। और जिस तरीके से एफर्टलेस छक्के मारे उन्होंने, पहला ओवर जो अभिषेक शर्मा ने डाला, पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, कमाल के शॉट्स थे उनके। तो मैं यही कह रहा था, अगर उनके साथ कोई बैट्समैन खड़ा रहता तो वो अकेले दम पर मैच जिता सकते थे, बट ये नहीं हो सकता कि वो अकेले रह जाए टेलेंडर के साथ जब वो बैटिंग करने आए। तो फिर उनको टेलेंडर को भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये लास्ट के 3 ओवर होते 30 रन, या मैं कहूँ 40 भी होते, तो फिर ये टेलेंडर के साथ खेलते तो वो बना सकते थे, क्योंकि फिर उनको मालूम है कि 5 गेंदें उन्होंने खेलनी है, 5 पे चौका या छक्का लगाने हैं, 1 या 2, और फिर लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेना है, ताकि 10-11 रन बनाकर अपने पास स्ट्राइक रखे। बट क्योंकि ओवर बहुत थे, रन रेट बहुत ऊपर था, तो उनको मालूम था, और वो कैलकुलेशन सही कर रहे थे, क्योंकि 2 ओवर अभी भी जो उनका 5वां गेंदबाज है उसके डलने थे। तो अगर वो रुक जाते तो वो जो 5वां गेंदबाज 2 ओवर डालता, उनके में वो 20-20 रन, पहले भी उन्होंने शायद समद के ओवर में उन्होंने 25-30 मारे थे, 28 रन मारे थे, तो वो वहां से गेम चेंज भी कर सकते थे। बट यही है कि अगर जब टेलेंडरों के साथ खेलते हो और ज्यादा ओवर होते हो, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है मैच, क्योंकि आपको ये भी सोचना है कि उसको आउट भी नहीं करना, उनको स्ट्राइक भी नहीं देनी, आउट भी नहीं होने देना, और खुद रन भी बनाने हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। बट यस, एक बैट्समैन भी अगर उनके साथ रुका होता तो ये बात कुछ अलग होती। क्योंकि मुझे एक खुद का एक एग्जांपल याद आ रहा है, हम लोग 170 या 180 कुछ चेज कर रहे थे हैदराबाद के खिलाफ। हम लोग 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में 20-30 रन पे, और हम लोग फिर चेज कर रहे थे, तो मेरे साथ इरफान पठान खड़े थे। तो मैंने उस मैच में 119 रन बनाए, लेकिन अगर इरफान पठान नहीं होते मेरे साथ, अगर कोई टेलेंडर शुरू हो जाते, तो मेरा माइंड भी ये कहता यार मैंने टेलेंडर को भी बचाना है, मैंने रन भी बनाने हैं, खुद भी आउट नहीं होना है। तो फिर वो प्रेशर अलग होता है, फिर आप उसमें गलती करते हो और आउट हो जाते हो। तो बैट्समैन होता तो
बच जाते। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। हालांकि अनिल कुंबले ने आज बोला है कि अगर क्रिस गेल बीमार नहीं होते तो आज वो खेल रहे होते, और खेल रहे होते तो हम लोग मैक्सवेल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल। वैसे कार्तिक, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली ना, क्योंकि उससे पहले जो पूरन ने लय पकड़ी हुई थी सर, एवरीथिंग वाज मिडलिंग ऑफ द बैट, सडनली आमने सामने आपके यहाँ पे विकेटें गिर रहे हैं, तो सडनली दिमाग में वो क्लैरिटी, वो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी चलेगी, क्योंकि आप सोच रहे हो यार ये मैं अब ये खेलूं, मैं भागूं नहीं भागूं, लंबा रिस्क शॉट लूं, राशिद खान को मैं डिफेंस करूं, और उसी में आपने अपना विकेट फिर खो दिया। इसी वजह से कहते हैं ना कि विकेट्स के वजह से ही रन रुकते हैं, और ना केवल जो बल्लेबाज जो आउट हो रहा है, जो अंदर आ रहा है, उसको वक्त लगता है, जो साथ में खेल रहा है बहुत टाइम तो जब स्ट्राइक नहीं मिलता तब भी थोड़ा लय चले जाता है, और यहाँ पे जब आपके इर्द गिर्द विकेट गिर रहा है और प्रेशर है मारने का, तो इंसान को 15 बार सोचना पड़ता है शॉट। वो जो आपने जैसे कहा क्लैरिटी ऑफ शॉट मेकिंग, आप दुविधा में हो जाते हैं, आप बार बार सोचते हैं कि मैं करूं ना करूं, मारूं ना मारूं, क्या एक्स्ट्रा डिलीवरी ले लूं, उस चक्कर में आपका भी फ्लो चले जाता है। बिल्कुल होता है, ये हर प्लेयर के साथ होता है। जितने से बड़ा सा बड़ा प्लेयर जब बड़े चेज में जब आपके साथी नहीं साथ देते, तो फिर अकेले वही जो हमने पहले दिन बात की थी कि एक हाथ से मुक्का मारना बहुत मुश्किल है। वीर भाई, सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी